फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम के आंसर की देखेंगे। 24 अक्टूबर को सेट वाले बच्चों का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का हो जाएगा और सबसे कम आपका धौलपुर जिले का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? तो शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग आपका कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी आपकी प्रायद्वीपीय प्रदेश की कौन सी हो जाएगी? ये आपकी गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा स्थान हो जाएगा आपका? उदयपुर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों सुमेलित करना है। भारतीय खिलाड़ी दिए गए हैं और उनसे संबंधित खेल दिए गए हैं। मनु भाकर का संबंध आपका निशानेबाजी से हो जाएगा। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। मेरी कोम का संबंध मुक्केबाजी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। तो यहाँ पर सही युग्म कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो शीत ताप, तम ज्योति, तुच्छ लघु और सी में आपका दिया गया है जड़ और चेतन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुच्छ और लघु। ये आपके विपरीतार्थक नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित निरुपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। नृत्य, निर्मल, निराकरण, निर्वास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जहाँ तक है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? निर्वास होना चाहिए। फिर भी इसका आंसर एक बार मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखिए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो ये आपका बूंदी जिले में स्थित है। अगला सवाल है, प्राण प्रिय में समास है। तो प्राण प्रिय में आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है? तो अपारदर्शी वस्तु आपकी केरोसिन, पानी, ग्लास, लकड़ी ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। तो अभी आपका एग्जाम में पूछा गया था 71वां स्थान किसका है? तो 71वां किसका हो जाएगा दोस्तों? ये भारत का हो जाएगा। तो डी में आपका 1 हो जाएगा। डी में 1 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सब ऑर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। तो सब ऑर्डिनेट के लिए कौन सा हो जाएगा? अधीनस्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नी प्लस रस की संधि होगी। तो नी प्लस रस की संधि क्या हो जाएगी? नीरस हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तो खग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? खग का प्रयोग जो है ये पक्षी के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या माना जाता है। अगला सवाल देखिए, लोहे पर जंग लगता है तो ये किसकी वजह से लगता है? हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में लगता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के राज्य का नाम बताएं जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। तो ये कौन हो जाएगा? अपना राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला? तो ये किसको मिला है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिंपल सा सवाल है, हरियाणा राज्य के साथ कौन सा राजस्थान का भाग सीमा साझा नहीं करता है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया है? तो ये राजस्थान में दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, पुत्रमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुत्रमदा कायल झील केरल राज्य में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
तो संयुक्त ग्रेटर राजस्थान की बात यहाँ पर की जा रही है। 30 मार्च 1949 यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर वृहत राजस्थान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। हाड़ौती में आपका कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती में आपका झालावाड़ और बारह हो जाएगा दोस्तों। ए में आपका 4 हो जाएगा, तो ए में 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी में आपका 3rd हो जाएगा, भरतपुर करौली ब्रजभाषा। मारवाड़ में आपका जोधपुर जैसलमेर आ जाएगा, और डी में आपका 2nd आ जाएगा, सीकर झुंझुनू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों देश और मुद्रा दी गई है। बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टाका हो जाएगी, नेपाल की आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? रुपया हो जाएगी। तो ए में 3rd और बी में आपका 4 हो जाएगा, और सी में आपका 1 हो जाएगा। भूटान में क्या हो जाएगी? म्यांमार में आपकी नगुल ट्रम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ये आपका किस में जीता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 में जीता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1। अगला सवाल देखिए, कार्बन है, तो कार्बन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ये चतुसंयोजक होना चाहिए। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? तो मक्का की उन्नत किस्म क्या हो जाएगी दोस्तों? कल्याण सोना जो है दोस्तों, ये तो आपकी गेहूं की होती है, सोनारा गेहूं की होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जहाँ तक है रत्न होना चाहिए, फिर भी इसका एक बार चेकआउट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। यहाँ पर नियुक्ति पूछी गई है। अगला सवाल देखिए, पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। तो सबसे उपयुक्त कथन आपका मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर कार्यालय पत्र नहीं है? निमंत्रण, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, और एक यहाँ पर दिया गया है अधिसूचना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमंत्रण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? रासो कहलाता है। ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों मोम का पिघलना जो है, यह आपका भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई है? तो ये किसको दी गई है? ये ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कृत शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्नलिखित में से होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये किया हुआ और खरीदा हुआ। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बड़ों का सम्मान करना, इसका उल्लेख नहीं है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आपका गोविंदराज हो जाएगा दोस्तों। इस बच्चे ने गलत किया हुआ है, क्या हो जाएगा? गोविंदराज हो जाएगा। और ये आपका कल ही एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1194 में की गई थी दोस्तों। 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो आधारभूत संरचना के विकास के लिए रिको होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? तो इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क का आपका CPU हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों आपका? ये आपका जैसलमेर में हो जाएगा। रामगढ़ कहाँ पर हो जाएगा आपका? जैसलमेर में हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों बाकायदा, ये आपका डॉक्टर भंडारकर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला सवाल देखिए, शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन करना है यहाँ पर। गे धाम, गणेश मोहदाता, कपड़ा वसन, और यहाँ पर कुबेर अर्ची दिया गया है। तो कपड़े का वसन तो होता है, ये तो सही दिया गया है। गे का धाम, गणेश का मोहदाता, और यहाँ पर कुबेर का अर्ची दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर एक बार पिन कर देंगे। अगला सवाल देखिए, विकीर्ण का विलोम शब्द है। तो विकीर्ण का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एकत्र होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। एकत्र जो है ये विकीर्ण का सही विलोम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। तो प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपकी अयादी संधि हो जाएगी। पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? तो नाथद्वारा से संबंधित है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ किसे चुना गया? तो ये किसे चुना गया था? दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया था। करंट का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है ये तीनों इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावकों के लिए जोड़ा गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, अपने संरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन पूछा गया है दोस्तों, इसमें शिक्षा का महत्व है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने क्रिकेट भाई स्टाइल नामक पुस्तक लिखी है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित वाक्य है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध लिखित वाक्य। तो दोस्तों मीरा भक्त कवित्री ये सही दिया गया है। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। घोड़ा चलते चढ़ते अड़ गया, अब वो वापस लौट चुका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वापस और लौटना दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, जयसमंद झील दी गई है, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। सामर झील आपकी जयपुर में हो जाएगी। डिडवाना नागौर में हो जाएगी। और 55 आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दूरी, मीठा, बूढ़ा या अपना। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो है ये बूढ़ा होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। तो शुद्ध लिखित शब्द आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका अनुग्रहित हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। करणी माता का संबंध देशनोक से हो जाएगा। श्री महावीर जी का संबंध करौली से हो जाएगा। कपिल मुनि का संबंध कोलाय से हो जाएगा। कल्याण जी का संबंध डिग्गी से हो जाएगा। तो दोस्तों ए में तो आपका थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। लेजर प्रिंटर, प्लॉटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कोयले का किस्म और कार्बन का प्रतिशत दिया गया है। पीट में आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले एंथ्रेसाइट देखिए दोस्तों, इसमें आपका सी में 1 हो जाएगा। सी में 1 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ये रहा ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला अंतर्राग्रही इंटरप्लेनेटरी मिशन है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मोम हो जाएगा।
तो मंगलयान ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है ये भी आपकी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? तो अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाली धातु आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी लोहा हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड करना दोस्तों, यहाँ पर आपका लोहा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए दोस्तों, आप बीती में प्रयुक्त समास है, तो आप बीती में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा आपका? तो आप बीती में आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 129 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जंगल की आग में जठरा नल हो जाएगा। जंगल की आग में आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दावा नल हो जाएगा। पेट की आग में आपका जठरा नल हो जाएगा। तो बी में आपका थर्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी में थर्ड 2 ऑप्शन में दिया गया है। जंगल की आग में आपका दावा नल हो जाएगा, तो ए में आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और खाने की इच्छा में क्या हो जाएगा आपका? बुभुक्षा हो जाएगा। पक्षियों का कलरव क्या हो जाएगा? इसमें आपका वासित हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिमला केवल, ये यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का सवाल है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्यौहार जो है दोस्तों ये आपका भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। बूंदी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। भारतीय में युक्त प्रत्यय है, तो भारतीय में युक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? भारत प्लस ईय, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ईय प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ किसे मिलता है? जोधपुर को मिलता है, जैसलमेर को मिलता है और चूरू को भी मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके एस सोमनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण स्थल है, इसकी खोज वी एन मिश्रा ने की थी, ये भी सही बात है। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आपका दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो। खोज इसकी वी एन मिश्रा के द्वारा की गई थी, पहला तो बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों सही हो सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर पंजाब नहीं है दोस्तों इसका भाग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा इसका भाग है। आगे देखिए, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ढोल नृत्य का संबंध जालोर से हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया था? तो इसे 1973 में चालू किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परमोज का संधि विच्छेद होगा, तो परम प्लस ओज, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो दोस्तों जहाँ तक इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? श्रीहरिकोटा होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा एक बार। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।